तो दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं जीके के जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। 1000+ क्वेश्चन इस पीडीएफ में है। बहुत मेहनत के बाद ये पीडीएफ बनाई है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है कि वो कहीं किसी सोर्सेज से पढ़ पाएँ, तो उनके लिए वन लाइनर क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। इसमें हर एक चीज़ जो जीके में आती है, वो चीज़ मैंने इंक्लूड की है। इतने अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम किए हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक वे में ये पीडीएफ बनाई गई है, जो 57 पेजेज़ की है। तो आज हम इस पहली वीडियो में हम बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम ये सीरीज़ जो है 1000 तक चलाएंगे। आप हमारे साथ एंड तक बने रहें, खासकर कांस्टेबल के लोग जो भी हैं और जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कल, तो एक बार इस पीडीएफ को आप ज़रूर रीड कीजिए। जीके का इसके बाहर कहीं भी आने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेशन है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो ये वीडियो सारे एग्जाम जो भी जेके एसएसबी के आपके हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द स्लोगन डू और डाई, है ना, करो या मरो, जो है किसने स्लोगन दिया था? ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? 1942 में। कौन सी मोमेंट अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो क्विट इंडिया मोमेंट जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा उस टाइम में गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? आईएनसी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए कांस्टेबल के लोग हमारे साथ अच्छे से जुड़ जाइएगा। हम यहाँ से आपको हर एक चीज़ वन लाइनर के थ्रू करवा रहे हैं, सो दैट आपका जो टाइम है वो भी सेव हो जाए और कहीं ना कहीं आपकी तैयारी जो है वो एक अच्छे लेवल की हो। तो पहले आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन से? तो डब्ल्यूसी बैनर्जी। ठीक है। अगर ऐसे पूछा जाए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। सारी चीज़ें मैंने इस पीडीएफ में रखी हैं। इसमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, इसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर, हर एक चीज़ जो जीके में इंक्लूड होती है वो सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर सैफरॉन कल्टीवेशन? सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए कौन सी जगह फेमस है? तो आपको पता होना चाहिए, पामपुर जो है, पुलवामा, मैंने लिखा है सामने। डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए पुलवामा है, एरिया पूछा जाए पामपुर है। सैफरॉन कौन सी सॉइल पे ग्रो होती है? तो याद रखना करीवा साइल। ठीक है, करीवा साइल। इसको लोकली क्या कहते हैं? तो कंपोश कहते हैं। इसका दूसरा नाम, सैफरॉन का दूसरा नाम क्या है? तो इसे जैफरान भी कहते हैं। ठीक है, केसर भी कहते हैं हिंदी में। तो सारे नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, विच इज द साउदर्न मोस्ट एज ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया? ये फिजियोग्राफी में से क्वेश्चन है। तो कहते हैं इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है, लैंड की बात कर रहे हैं, मेन लैंड पे, है ना। तो आइलैंड को यहाँ पे काउंट नहीं किया जा रहा, तो ये है कन्याकुमारी। याद रखना कन्याकुमारी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच स्टेट डज द सन राइज फर्स्ट इन इंडिया? सूरज जो है कौन सी स्टेट में सबसे पहले लगता है? तो यहाँ पे जो है आंसर अरुणाचल प्रदेश। हम कोशिश करेंगे फास्ट वे में, क्विक फास्ट 50 क्वेश्चन हर एक सेशन में डिस्कस करें, सो दैट आपके बहुत जल्दी जो है 1000 क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस हो जाएं। देखिए ये सीरीज़ अगर आप लेना चाहते हैं, ये जितने भी वन लाइनर एमसीक्यूज हमने बनाए और हमारी टीम ने बहुत मेहनत के बाद इन चीज़ों को बनाया है। कम से कम एक मंथ जो है इसको बनाने में, टाइप करने में लगा है। तो ये बड़ी मेहनत के बाद चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए, सो दैट किसी के पास टाइम नहीं होता है, कोई जॉब कर रहा है ऑलरेडी, वो और कोई एग्ज़ाम देना चाहता है, या जिनके पास उतना पढ़ने का समय नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वन लाइनर सीरीज़ हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि टू दी पॉइंट होता है। इसमें आपको 1000+ इंडियन जी जनरल नॉलेज में गारंटी देता हूँ। अगर आपका जी के आप इन पीडीएफ को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपके जेकेपी कांस्टेबल या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं इवन कहता हूँ कि कल अगर जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है 25 को, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जो जम्मू कश्मीर की पीडीएफ है, आपके 20 या 25 मार्क्स जम्मू कश्मीर की पीडीएफ से 100% गारंटी देता हूँ मैं इस चीज़ की, क्योंकि ये हमारी टीम ने इतनी मेहनत से बनाए हुए हैं। एक मंथ ऑलमोस्ट इसको बनाने में लगा है। तो करंट अफेयर के 500 रखे हैं, कंप्यूटर के 200+ हैं, साइंस के हैं। जनरल साइंस जो जेकेएसएसबी ने पूछी हुई है, वही क्वेश्चन हमने टू द पॉइंट आपको वन लाइनर मिलेंगे। इंडियन हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कहीं नहीं आपको मिलेगी, ये आपको मिल रहा है। पॉलिटी है, इकॉनमी है। पॉलिटी में अभी और भी इसमें काम कर रहे हैं, पॉलिटी में और भी क्वेश्चन आपको
इतना ही नहीं, इसके साथ आपको पीवाईक्यू जो आपकी तैयारी को आपको जेकेएसएसबी के लेवल का आपको पता चल जाता है जब आप पीवाईक्यूज लगाते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ जा रही है और जेकेएसएसबी का पैटर्न जो क्वेश्चन का है वो किस लेवल का है। तो ये चीज़ें आपको कब पता चलती हैं, जब आप पीवाईक्यूज देते हैं। और 10 मॉक्स जीके के रखे हैं, जो हमारा टारगेट है 20 में से 20 अगर जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है तो 20 में से 20 लाने हैं। इस तरह के मॉक टेस्ट हमने बनाए हैं। ये आपको बाकी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। ये किसके साथ फ्री में मिलेंगी? ये आपको इस पीडीएफ के साथ, वन लाइनर जितनी भी ये पीडीएफ, सारी पीडीएफ आपको जस्ट 89 रुपीज़ में मिलेंगी। अभी तक लास्ट 5 डेज में, कल के ही दिन में अगर मैं बात करूं तो 500 प्लस बच्चों ने इसको परचेज किया है। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि प्लीज़ जब आप मैंने अगर यहाँ नंबर दिया है तो आप इस पे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए। कल दिन को बहुत ज़्यादा कॉलें जो हैं आ रही थी, तो ये इम्पॉसिबल होता है कॉल रिसीव करना। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज करें। और मैंने सारी जब डिटेल यहाँ बता दी है तो व्हाट्सअप पे आपको पूछने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो फिर पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये पीडीएफ आपको लेनी है तो आपको मैंने यहाँ डिटेल बता दी कितने इसमें कंटेंट है, तो आपको ये पे करना है। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे जस्ट सेकंड पेमेंट के बाद आपकी पीडीएफ आपको रिसीव हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि एक बार आप इसको ज़रूर लीजिएगा, खासकर कांस्टेबल वाले लोग इसको एक बार लेना। जो जनरल नॉलेज की है, जम्मू कश्मीर की है, कंप्यूटर की है, साइंस की है, आपके डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जो है जीकेएसएसबी के एग्जाम में देखने को मिले। ये बहुत काफ़ी एक्सपर्ट लोगों ने मिलकर हमने ये बनाया है इसको, तो जिनको एक्सपीरियंस है जेकेएसएसबी एग्ज़ाम देने का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। आपका टाइम वेस्ट हुआ है लेकिन मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द कंक्लूड करेंगे। इंसुलिन जो है वो कौन सी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है? तो वो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन का यूज़ किया जाता है। बिहू, ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। यही नहीं, इस तरह के क्वेश्चन जो है मैक्सिमम आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। बिहू कहाँ का फेमस फेस्टिवल है? तो आसाम का है। कौन से विटामिन, नहीं यहाँ पे पूछा अम्ला जो होता है उसमें कौन सा विटामिन ज़्यादा पाया जाता है? तो विटामिन सी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? पहले गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे? तो वो विलियम बेंटिक थे। ठीक है। नेक्स्ट है इन विच कंट्री वाज पेपर इन्वेंटेड? पेपर जो है किस कंट्री में इन्वेंट किया गया सबसे पहले? तो वो चाइना थी। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा जो है उनके चाइल्डहुड नेम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है। अगर आप जेकेपीएसआई या नायब तहसीलदार की एग्जाम की तैयारी करें तो ये पीडीएफ आपके लिए भी बहुत खास होगी। हु वाज द हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स इन इंडिया? आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? दैट इज प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस जो है रात को ना दिखना। ठीक है। ये कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? तो विटामिन ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? पोंगल जो है कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है? दैट इज तमिलनाडु। गिद्दा एंड भंगड़ा जो है फोक डांस है, कौन सी स्टेट का है? तो ये पंजाब का है। ये भी ऑलरेडी जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको मोस्टली यहाँ पे वो क्वेश्चन मिलेंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई भी इरेलीवेंट नहीं होगा। अथेंटिक सोर्स से ये चीज़ें हमने लाई हैं। हु इन्वेंटेड टेलीविजन? टेलीविजन को किसने इन्वेंट किया है? तो जॉन लॉगी बैड ने। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया? पहली लेडीज या वुमेन हम कहेंगे जिसने इंडिया पे रूल किया है, दैट इज रजिया सुल्तान। ठीक है। जो स्लेव डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, जिसे इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं। और अगर इनके फादर की बात करें तो वो इल्तुमिश थे। ठीक है। सुल्तान इल्तुमिश। अच्छा, फिश जो है ब्रीथ, फिश सांस कहाँ से लेती है, ब्रीथ करती है? तो वो दैट इज गिल्स, जो उसके गिल्स होते हैं उनसे लेती है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, बेसिक है लेकिन पूछे जाते हैं। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन जो है किसने दिया है? दैट इज भगत सिंह ने। देखिए आप हमारे चैनल पे जुड़ जाइएगा, हम कोशिश करेंगे जो एफर्ट्स नहीं भी कर पाते उनको यहाँ चैनल से 1000 क्वेश्चन करवाएं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप टाइम सेव करना चाहते हैं, यूट्यूब पे नहीं देख पाते हैं, तो आप एक बार इसका पीडीएफ को ले लीजिएगा, प्रिंट आउट निकालिए, घर पे रखिए, इसको अच्छे से पढ़िए। वन लाइनर क्वेश्चन है, हाईलाइट करिए, बार बार आप रिवीजन करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको पूरी लाइफ में नहीं भूलने वाले। आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये बहुत बेनिफिट आपको देंगे। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद जो है किसने स्लोगन दिया है? दैट इज भगत सिंह। ठीक है। व्हेन एंड वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर
जलियांवाला बाग जो है कहाँ पे ये पाया जाता है और ये मैसेक्री कब हुई थी? तो ये याद रखना 1919। अगर एग्जैक्ट डेट भी पूछी जाए तो 13 अप्रैल यानी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में लोग बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे, इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ पे जनरल डायर जो है एंटर होता है, तो ये इवेंट याद रखना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 21, विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लीविंग द कांग्रेस इन 1939? कौन सी पार्टी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, बनाई है कांग्रेस को छोड़ने के बाद? 1939 में वो फॉरवर्ड ब्लॉक थी, ठीक है। हु इज कॉल्ड पंजाब केसर? पंजाब केसर किसे कहते हैं? तो ये लाला लाजपत राय हैं, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे इसका आंसर जो है गायब हुआ है। हु किल्ड सौंदर्स? सौंदर्स को किसने मारा? दैट इज भगत सिंह ने। इन द रिबिलियन ऑफ 1857 हु गेव हिज सेक्रीफाइस फर्स्ट? सबसे पहले 1857 की बगावत में जो विद्रोह था उसमें पहली अपनी जो सेक्रीफाइस दी थी वो मंगल पांडे थे, जो 34 रेजिमेंट के एक सिपाही थे, ठीक है, जिन्होंने रिफ्यूज किया था कि हम जो ग्रिसेड कार्टिलेज हैं उनको हम यूज़ नहीं करेंगे। जो नए टाइप के अंग्रेज़ों ने राइफल लाए थे जिसमें कहा जाता है कि जो उसका बारूद था वो पिग फैट और काउ फैट से बना हुआ था, तो इंडियन सोल्जर का ये मानना था कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट सोल्जर जिन्होंने सेक्रीफाइस दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? पहली वुमेन गवर्नर कौन थी इंडिया की? सरोजनी नायडू। ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कांस्टेबल के एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जेकेएसएसबी का पेपर ही इसी लेवल का होता है, कुछ ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, ठीक है। हम ये चीज़ें बेसिक भूल जाते हैं, फिर बाद में एग्जाम में हमें बहुत दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस? यहाँ क्वेश्चन ध्यान में देना, कंफ्यूज नहीं होना। पहली कौन सी ऐसी वुमेन है जिसने दो बार जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है वो? तो दैट इज संतोष यादव, ठीक है। देखिए, कोशिश मेरी ये है फास्ट वे में थोड़ा डिस्कस करें, बीच में अगर बात भी हो जाती है तो डोंट वरी, आप वीडियो की स्पीड 2x या 1.5x कर सकते हैं या इस तरह से देख सकते हैं अगर हम ज़्यादा स्लो बोलते हैं। बाई होम वाज द ब्रह्मो समाज स्टैब्लिश, या ब्रह्मो समाज फाउंड किसने किया? तो ये राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। इन्हें ग्रेट रिफॉर्मर भी कहते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम क्या था? तो ये मूल शंकर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद? ये ऑलरेडी हो गया क्वेश्चन। हु गेव द स्लोगन रिटर्न टू द वेदास? ठीक है, या बैक टू, रिटर्न की जगह अगर बैक भी होगा, बैक टू द वेदास, तो एक ही बात है, यानी वेदास को दोबारा से पढ़ो, उन पे जाओ, उन पे फोकस करो, वहां से सीखो, है ना। तो वो ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन जो है किसने फाउंड किया? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्वामी विवेकानंद है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड वास्को ड गामा जो है केम टू इंडिया? वास्को ड गामा जो पुर्तगीज थे, ये इंडिया में आए थे सी रूट से, तो कब आए थे इंडिया में? ये 1498 में आए थे। दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद ये चीज़ें लाई हैं। आपका दायित्व बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमें भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है और हम कोशिश करते हैं कि हम नेक्स्ट इससे भी बेहतर आपके लिए कंटेंट लाएं। तो हम अगर इतना करते हैं मेहनत, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि लाइक करके और कमेंट ज़रूर करें, जो आपको होमवर्क मिलता है या थोड़ी सी अप्रिसिएशन हमें दे दें, सो दैट हम नेक्स्ट और अच्छी कोशिश करेंगे। आपके ही प्यार से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम कोशिश करेंगे आपको यहाँ से 100% ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करें और एग्ज़ाम ओरिएंटेड। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल करने का कोई इरादा नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, वेयर वाज वास्को ड गामा रेजिडेंट ऑफ? यानी कहाँ के रहने वाले थे वास्को ड गामा? तो अभी मैंने कहा पुर्तगीज थे, यानी पुर्तगाल के होंगे, ठीक है। वेयर इज हवा महल सिचुएटेड? हवा महल जो है कहाँ पे सिचुएट है? तो ये जयपुर में है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे आपको वन लाइनर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिलेगी। कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिलेगी। आपका मैं गारंटी देता हूँ, आपका जीके अगर हमसे आप पढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर का हो, जीके हो, साइंस हो, ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से स्ट्रांग होगी जब तक आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। आपका जो 60-70% जो रहता है, तो ये यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आप उसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच सिख गुरु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ जो सिखिज्म है,
ठीक है, उसके फाउंडर कौन से सिख गुरु हैं? दैट इज गुरु नानक। अच्छा, सिख का मेन फेस्टिवल कौन सा? तो ये क्रूचीज है। मैं अगर प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड एज आयरन मैन, है ना? आयरन मैन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है। व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ सिख? ये ऑलरेडी हो गया, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड नेताजी? कौन से ग्रेट मैन को नेताजी कहते हैं? तो वो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, जो विजय घाट है ना, ये किसकी याद में बनाया है या किसकी? जहाँ पे जो मैसूलम है, ये लाल बहादुर शास्त्री का है, तो दिल्ली में लोकेट करता है। एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखना। महाभारत जो है किसने लिखी है? हु वॉज द ऑथर? ऑथर कौन है महाभारत के? दैट इज महर्षि विद्यास। ठीक है। हु रोट बुक अर्थशास्त्र? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में काफी बार, तो ये चाणक्य या इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। देखिए, जेकेपी कांस्टेबल हो, एसआई हो, नायब तहसीलदार हो, कोई भी एग्जाम हो या पटवारी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत खास होगी। ये वीडियो नहीं बल्कि जो सीरीज हम चला रहे हैं 1000 क्वेश्चन की, इसके साथ आप जुड़े रहिए। डेली के 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। ठीक है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो देखिए, डे बाय डे एग्ज़ाम तक इसका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ होगा, तो आप आज ही लीजिए। पहले ये पीडीएफ, इसमें क्योंकि चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, पहले ये पीडीएफ 59 में थी, देन 79 हुई, अब 89 है। ठीक है। आपने सुना होगा ना डिमांड और प्राइस का, वो इकॉनमी में। ठीक है। तो इस तरह से है, जब डिमांड इंक्रीज़ होती है तो प्राइस भी इंक्रीज़ होती है, तो वही बात है। अभी से ले लीजिएगा आप, मैं व्हाट्सएप मैसेज करें तो इनको ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान जो है, किसने स्लोगन दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है। परमानेंट प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे? दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगर टेम्परेरी पूछे जाए तो डॉक्टर सचिनंद सिन्हा थे। ठीक है, वो भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 43 है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? चेयरमैन कौन थे? दैट इज भीमराव अंबेडकर। किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी। याद रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी है यहाँ। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में इस तरह से जाना, अपने सारे डाउट्स क्लियर करके जाना। अगर आप जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक है, आप बेस्ट विशेज़ हमारी आपके साथ है। ध्यान से करना, क्वेश्चन जितने भी आते हैं उनको एलिमिनेट करिए। अगर आपको जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, तो अगर बाकी आते हैं तो आप एलिमिनेट करिए। एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको सीखिएगा कैसे एलिमिनेट करना है, और कोशिश करिए नेगेटिव अवॉइड करें आप। जितना आप नेगेटिव अवॉइड करेंगे उतना आप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन को अगर नहीं आता है। लेकिन आपको ध्यान भी रखना है कि आपका मेरिट कहाँ तक जाता है, उस लेवल तक आपको पहुँचना है। अगर आप सिर्फ 60 में रुक रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। आप पहले ही बाहर हो जाएंगे मेरिट लिस्ट से। आपको ऑलमोस्ट 90 80s में प्लस जाना है। अगर यहाँ तक आपके ठीक हो रहे, 80s प्लस ठीक हो रहे, उसके बाद आप रिस्क ले सकते हैं 10 मार्क्स का। मैं जूनियर असिस्टेंट वालों के या पटवारी वाला जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपको, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है, मेरिट बहुत हाई जा सकता है। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस जो है 8 मई को। विच कंट्री इज़ फेमस फॉर सनराइज? यानी सनराइज के लिए कहाँ से, जैसे हमने इंडिया की स्टेट पढ़ी कि सबसे पहले सनराइज जो है वो अरुणाचल प्रदेश से होता है, वैसे ही कंट्री की बात करें तो जापान है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड? ये क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी ने एक बार एग्जाम में पूछ लिया है। तो जितने भी डेज हैं मैंने कोशिश की इस वीडियो में भी, सॉरी इस पीडीएफ में भी लिखने की, तो दैट इज मार्च 8। अच्छा, कौन सी ऐसी इंडिया की स्टेट है जो स्मॉलेस्ट है एरिया वाइज? तो दैट इज गोवा है। ठीक है। तो लार्जेस्ट कौन सी है? दैट इज राजस्थान। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कांस्टेबल के लोग मैं खासकर कहूँगा, आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से, आपका जीके स्ट्रॉन्ग यहाँ से होगा। ओनम इज द फेमस फेस्टिवल। ओनम कहाँ का है फेमस फेस्टिवल? दैट इज केरला का। व्हेन डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल? दिल्ली कैपिटल पहली बार जो है इंडिया की कब बनी? दैट इज 1911। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए 1911 में एक और चीज़ भी हुई थी, आपके लिए ये आज का होमवर्क है। ठीक है। 1911 में एक और बहुत ग्रेट इवेंट हुआ था। सभी आप जितने भी व्यूज़ देख रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि क्या हुआ था 1911 में, इसके अलावा और चीज़। ठीक है। तो ज़रूर कमेंट किए, मैं उम्मीद रखूँगा आपसे। नेक्स्ट है,
विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर की सबसे डीपेस्ट यानी गहरी लेक जो है वो मानसबल लेक है, जो गांदरबल में है, याद रखना। ठीक है, तो आज के 50 क्वेश्चन हो गए। इसी तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो आपको अगर ये पीडीएफ लेनी है तो आज ही मैसेज कीजिए। हो सकता है आने वाले डेज़ में इस पूरे कंटेंट का जितना भी है इसकी प्राइस आपको इंक्रीज़ देखने को मिले। तो अभी लीजिएगा, अभी 89 प्राइस है। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप नंबर का, उस पे व्हाट्सएप कीजिए। तो आपको वहाँ पे ही व्हाट्सएप पे सारी पीडीएफ जो है, ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे सेंड कर दी जाएंगी। कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, पटवारी जूनियर असिस्टेंट की रिवीजन करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ आपका रिवीजन के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चन जो है आपका टाइम सेव करेंगे और आप एक दिन में भी रिवाइज कर सकते हैं। इसके साथ में फ्री PYQs और 10 मॉक टेस्ट, जस्ट 89, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी मैसेज कीजिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे ही आप सीधे स्क्रीनशॉट भेजिए। आपको जस्ट आफ्टर सेकंड्स जो है आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैक्सिमम बच्चों ने, मैं कहता हूँ लास्ट 5 डेज़ में 2500 प्लस बच्चों ने इसको परचेज़ किया, लास्ट ओनली 5 डेज़ में। तो इतना इसका अच्छा रिस्पांस हमें मिला है, क्योंकि हमने कोशिश की है आपको जो क्वालिटी कंटेंट है वो दें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप सुनिए, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की एक ही बार आपको फ़ी पे करनी पड़ती है, और वहाँ पे डेली की पीडीएफ जो भी लेक्चर अपलोड होता है, लेक्चर के बाद वहाँ पे पीडीएफ जो है वो सेंड कर दी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 9906063612। ठीक है, तो इस पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, एक बार फ़ी पे करके आपको डेली आपको 3 मंथ्स के लिए जो है वहाँ पे पीडीएफ मिलती रहेंगी, जब तक आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम या और कोई एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं जेके पीएसआई का। तो कॉमन ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। कमेंट में ज़रूर बताएं आपके कितने ठीक होते हो। 1911 में एक और क्या ऐसा इवेंट हुआ था, उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। और 50 में से आपके कितने ठीक हुए वो भी आप ज़रूर बताइएगा, आपको कितने इसमें से आते थे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। रिस्पांस दीजिए, क्या हमें ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए 1000 क्वेश्चन की या नहीं, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।